अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाजमी में से बुरी आदत से इज्तनाब उसमें से सेकंड टॉपिक हसद पढ़ रहे थे, पेज नंबर 57। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। इसका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आज हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हसद के बारे में कुरान और सुन्नत की तालीमात पर रोशनी डालें। तो हम पहले हसद की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में हसद के बारे में बात करेंगे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हसद से मुराद वो कैफियत है जिसमें एक इंसान किसी दूसरे के पास अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत पर खुश नहीं होता। यानी किसी के पास अल्लाह की नेमत देखकर खुश नहीं होता, बल्कि उसके क्या ख्याल आता है कि काश उसके पास ये नेमत ना होती, अगर है तो उससे ये नेमत छीन ली जाए। यानी किसी की नेमतों से खुश ना होना, किसी की खुशियों से खुश ना होना, इसे हसद कहते हैं। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि जो नेमत दूसरे किसी के पास है काश वो मेरे पास भी होती, तो उसको रश करना कहते हैं। कुरान और सुन्नत में हसद को पसंद नहीं किया गया, लेकिन रश की इजाजत है। उसमें रश में ये होता है कि इंसान अगर सोचता है तो उसके लिए वो कोशिश भी करता है, लेकिन हसद करने वाला सिर्फ हसद की आग में ही जलता रहता है। हसद करने वालों को हासिद कहते हैं। अरशाद बारी ताला है, वमिन शर्रि हासिदिन इजा हसद, और हसद करने वाले के शर से पनाह मांगो जब वो हसद करने लगे। सबसे पहले इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, तो अल्लाह ताला के हुक्म के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने सजदा ना किया। फसजदू, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबारा, उसने इनकार किया और तकब्बर कर गया। यानी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की वजह क्या थी? अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो उस वक्त फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं जमीन में अपना नायब बनाना चाहता हूँ। तब फरिश्तों ने कहा था, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, क्या तू इसमें उस ऐसा नायब बनाना चाहता है जो जमीन में इख्तलाफ करेगा, फसाद करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, तुम फरिश्तों से बेहतर जानता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीजों के नाम सिखा दिए और वो चीजें फरिश्तों के सामने पेश की और फरिश्तों से कहा कि मुझे इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों को इन चीजों के नाम नहीं आते थे। तब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इन्हीं इन चीजों के नाम बताओ। जब अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम बताए, तो तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, तिस्जुदू लि आदम, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। फसजदू इल्ला इब्लीस, तो इब्लीस ने इनकार किया। इनकार की वजह क्या थी? उसका हसद। यानी पहले दुनिया में सबसे पहले हसद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इब्लीस ने ही किया था। जो शख्स अपने मुसलमान भाई के इल्म फन, दौलतो सरवत या मनसब से हसद करता है, यानी किसी के इल्म की वजह से, किसी के दौलत की वजह से, किसी के अच्छे स्टेटस, अच्छे ओहदे की वजह से हसद करता है, तो वो इब्लीस के पैरोकारों में शुमार होता है। यानी इब्लीस की पैरवी करने वालों में शुमार होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्ने अबी दाऊद की हदीस नंबर 4903, हसद से बचो, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। अगर खुशक लकड़ी हो तो उसको आग बहुत जल्दी लगती है, इसी तरह हसद नेकियों को भी खत्म कर देता है। लिहाजा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद से बचने का हुक्म दिया है।
حاسد اپنا سب سے بڑا یہ نقصان کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے اس پر کی ہیں ان کو ناپسند کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس پر شکر نہیں کرتا، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ قتل و غارت پر بھی اتر آتا ہے، جس طرح قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ انسان جب اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہو جاتا ہے، معاشرے کو مثبت کی بجائے منفی جذبات اور عوامل کی طرف دھکیل دیتا ہے، یوں اپنی تخلیق کا مقصد بھول جاتا ہے اور مایوسی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، جیسا کہ یہود مدینہ محض حسد کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5748، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھتے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر پورے جسم پر مل لیتے تھے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حسد سے بچیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ تھا بری عادات سے اجتناب میں سے سیکنڈ ٹاپک حسد۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، اور اس میں سے فرسٹ ٹاپک ہے قسم کے احکام اور مسائل، پیج نمبر 60۔ اللہ حافظ۔